किए हैं 2010% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, और अब आपको स्टूडेंट्स नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 केसेस दे रखे हैं। सबसे पहले केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले केस में कहा है कि ये डिबेंचर्स जो हैं वो 10% प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे, ठीक है, और यदि इशू किए गए थे और इन्हें रिडीम किया जाएगा एट 5% प्रीमियम। तो केस 1 में ये डिबेंचर्स इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे किए जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पहले केस 1 ए की ही एंट्रीज बना लेते हैं, फिर बात करेंगे अबाउट केस 2। तो स्टूडेंट्स केस ए में डिबेंचर्स इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे। तो पहली एंट्री तो हमारी जो तीनों केसेस दे रखे हैं ए, बी और सी, तीनों में सेम ही एंट्री बनेगी जो हमारी पहली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप सेकेंड एंट्री जो है, जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा डिबेंचर्स में, उसको ढंग से समझिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुए थे। ये दोनों अकाउंट हमने इसलिए यूज किए हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इसलिए डेबिट किया है और प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है। जब भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे किया जाएगा ये दोनों अकाउंट ओपन किए ही जाएंगे। डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा और क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी डिबेंचर्स अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट होना ही होना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके अमाउंट कैसे फिल किए जाएंगे वो देखिए। जो डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है 2000 इंटू 100 हो गया ₹2 लाख, वो आपको लिखना है डिबेंचर्स अकाउंट में, ये आ गया ₹2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा, जितने प्रीमियम पे इन डिबेंचर्स को इशू किया गया है, इशू किया गया है इनको 10% प्रीमियम पे। तो चाहे तो आप 2 लाख का ही 10% निकाल लें, 20,000 आ जाएगा, या फिर एक डिबेंचर का प्रीमियम कितना है वो देख लीजिए। 100 रुपये का डिबेंचर है, प्रीमियम ऑन इशू जो है वो 10% है, तो इसका मतलब ₹10 पर डिबेंचर। आप 2000 इंटू 10 करेंगे तो भी वो 20,000 आएगा। अब प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा, आप चाहें तो 2 लाख का 5% निकालें तो भी 10,000 आ जाएगा, नहीं तो एक डिबेंचर जो कि ₹100 का है उसका 5% निकालेंगे तो भी ₹5 आ जाएगा, और 2000 इंटू 5 करेंगे तो ₹10,000 आ जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। अब जितना अमाउंट आपने प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर में लिखा है उतना ही अमाउंट आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखना है, ₹10,000। 220 और 10 230, 230 में से 10 माइनस करेंगे, 2,20,000 आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि डिबेंचर्स क्योंकि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट जोड़ेंगे फेस वैल्यू में तो इसके बराबर ही आएगा, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली जो मैंने करा है इस तरह से अमाउंट फिल करिए, ये अमाउंट अपने आप ही आ जाया करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही 2,20,000 आप ऊपर लिख दीजिए। इस तरह से ये केस ए के हमने अमाउंट फिल किए हैं। नाउ कम टू केस बी। केस बी में कहा है कि जो डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए गए थे ऑफ 5% और इनको रिडीम किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो स्टूडेंट्स, जब भी डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे होंगे और रिडीम प्रीमियम पे होंगे तो आप डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट मत ओपन करिएगा सेपरेटली, आप डिस्काउंट के अमाउंट को लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट में ही मर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्योंकि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है तो लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट तो आपको ओपन करना ही करना है। आप डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करके लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट में ही लिख दीजिएगा जोड़ के। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्रीज कैसे बनेगी उसको देख लीजिए, आपको मेरी बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट ओपन नहीं करा है,
अब क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होने हैं तो ये अकाउंट और ये अकाउंट तो ओपन होने ही होने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली एंट्री मैंने आपको बताया था फॉर ऑल द केसेस ये बननी ही बननी है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होना ही होना है। सेकंड एंट्री में डिवेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट होना ही होना है। सबसे पहले फिर से डिवेंचर्स का अमाउंट भर दीजिए 2000 इंटू 100, ये आ जाएगा ₹2 लाख। फिर भरिए प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर का अमाउंट 2 लाख का 10% 20,000, या फिर एक डिवेंचर का प्रीमियम निकालेंगे तो वो आएगा ₹10, 100 का 10%, तो भी आंसर 20,000 आएगा। लॉस में कितना अमाउंट डालना है वो बता देता हूँ स्टूडेंट्स। 2000 इंटू 15 करिए स्टूडेंट्स, 5% डिस्काउंट का है यानी ₹5 और 10% प्रीमियम रिडम्पशन का यानी ₹10, तो लॉस हो गया टोटल 15। तो ऐसे में स्टूडेंट्स लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर में आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का अमाउंट प्लस डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर का अमाउंट दोनों जोड़कर डालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ₹30,000। 220 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,90,000। यही 1,90,000 आप ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिए, ये आपका हो गया पहली एंट्री का अमाउंट 1,90,000। और इस तरह से हमारा ये केस बी भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं केस सी की। तो यहाँ पे साफ कर रखा है कि डिवेंचर पार पे इशू हुए हैं और इन्हें रिडीम किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब क्योंकि डिवेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम किया जाएगा तो वो नाम तो आना ही आना है, वो दो नाम। सेकेंड एंट्री में डेबिट साइड में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देख लीजिए केस सी को भी। पहली एंट्री सेम बननी है, इसका अमाउंट बाद में फिल करेंगे। सबसे पहले फिल करेंगे डिवेंचर्स को 2000 इंटू 100 यानी कि ₹2 लाख। प्रीमियम रिडम्पशन में आएगा इसका 10%, 2 लाख का 10% 20,000, या फिर नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू एक डिवेंचर का प्रीमियम रिडम्पशन जो कि 10 है तो भी 20,000 आ गया। इतना अमाउंट लॉस में डाल दीजिए इस बार। यूजुअली ये अमाउंट दोनों के बराबर ही होते हैं, बस जब भी डिवेंचर इशू डिस्काउंट पे होंगे रिडीम प्रीमियम पे तो इसका अमाउंट इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर हम डिस्काउंट को ही मर्ज करके लिखेंगे इन एडिशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बट यूजुअली इन दोनों के अमाउंट बराबर होते हैं, जैसा कि आप केस ए और केस सी में देख सकते हैं। केस बी में क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए थे इसलिए हमने लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट में डिस्काउंट का अमाउंट और ऐड कर दिया था इन एडिशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 2 लाख ही आएगा, 2 लाख 20 माइनस 20, और यही अमाउंट ऊपर फिल कर दीजिए 2 लाख। अब डिवेंचर्स पार पे इशू हुए हैं तो फेस वैल्यू जितना पैसा ही कंपनी लेगी ऑन दीज डिवेंचर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, हो गए आपको ये तीनों केसेस क्लियर?